हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको जैसे सलेन सर ने पहले ही बता दिया था कि जो जो सोशल साइंस है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज आपको ये पता चलेगा कि पूरे एक साल हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे। आप क्लास 10th में जो बच्चे हैं, क्लास 10th यूपी बोर्ड, उन बच्चों के लिए सिलेबस आज का डिस्कस होगा और आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पूरा रोड मैप हम आपको बताएंगे। आपको पता है, अगर आपको रोड मैप पता होगा तो आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस क्या है, कैसे आप पढ़ेंगे, क्या रोड मैप है, आपको इसके थ्रू पता चल जाएगा। जैसे आपको पता है कि सोशल साइंस है हमारा, सामाजिक विज्ञान है, वो हमारे 4 पार्टों में डिवाइडेड है। अब 4 पार्ट कौन से? सबसे पहले तो आपका हिस्ट्री है, और आपका भूगोल है, फिर आपका इधर इकोनो सिविक्स है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि जो हमारा सोशल सामाजिक विज्ञान है, हमारा सोशल एसएसटी है आपका, एसएसटी। इसको जो हम लोगों ने जो इसका टॉपिक है आपका 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। वो 4 पार्ट आपके कौन से होते हैं? पहला तो आपका हिस्ट्री है, और दूसरा जो आप पढ़ोगे, हिस्ट्री में क्या पढ़ोगे? हिस्ट्री में आपको बताया जाएगा कि आपके अतीत के बारे में, जो हमारा भारत था, विश्व, जैसे हिस्ट्री है हमारा, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो इतिहास है, इतिहास हमें अतीत के बारे में बताता है और हमें ये दिखाता है कि हमें अतीत में जो हमने गलतियां कर रखी हैं वो हमें आने वाले टाइम में वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और इसमें आप वर्ल्ड प्लस इंडिया दोनों के बारे में जानेंगे। दोनों में कौन से मूवमेंट हुए थे, कब हुए थे, किस ईयर में हुए थे, वो सारा आपको पता चलेगा। और नेक्स्ट जो आपका रहेगा, नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा, ये जो है एसएसटी के पार्ट ही आपको क्लियर करना है बच्चों। हम नेक्स्ट जो होगा वो आपका होगा जियोग्राफी। जियोग्राफी, बेटा जो जियोग्राफी है ना, तो जियोग्राफी में आपको पता चलेगा पूरे रिसोर्सेज के बारे में, कि जो भारत में रिसोर्स है, जो वर्ल्ड में रिसोर्स है, उनका हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, उनको हम और कितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे अपना जीवन बहुत स्मूथली चला आता है। और जो आपका तीसरा है हमारा, वो हमारा है सिविक्स। अब बेटा सिविक्स जो है ना, सिविक्स आपको बताता है कि समाज में किस तरीके से हमें रहना है, क्या करना है, और गवर्नमेंट साइड से हमें क्या क्या हमें मिले हुए इंस्ट्रक्शन, जिसके थ्रू हम लोग अपने लाइफ को बहुत इजीली बना सकते हैं। और उसमें हमें पावर शेयरिंग के बारे में भी पता चलेगा, डेमोक्रेसी के बारे में भी पता चलेगा, और ये सारी नॉलेज हम लोग सिविक्स में लेंगे। ओके बेटा। और जो चौथा चीज है इकोनॉमिक्स, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, इकोनॉमिक्स। बेटा इकोनॉमिक्स में आपको पता चलेगा कि आप कैसे मनी को अर्न कर सकते हैं, क्या चीज है, कितने पैसों मिला, क्या बेसिकली हम मान लें इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमें बेहतर से बेहतर जीने की सीख देता है। अब ये हो गए हमारे 4 पार्ट, ठीक है बेटा। अब जो 4 पार्ट है उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हिस्ट्री है ना, ये 20 नंबर का आता है। बिल्कुल बेटा, आपको ये हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हिस्ट्री और आपका जो आप मान लीजिए हमारा हिस्ट्री और जियोग्राफी, जियोग्राफी जो है आपका ये भी 20 नंबर का है, और हिस्ट्री भी आपका 20 नंबर का है। तो बेटा इन दोनों से ना आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, तो आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा। और इसमें कुछ नहीं है हिस्ट्री में जो आप लोग इतना ज्यादा हिस्ट्री से डरते हो। हिस्ट्री में बस और कहानियां ही तो है। आपको ईयर याद कराना है, तो यहाँ पे हम किस लिए बैठे हुए, आपको ईयर याद कराने के लिए तो बैठे हुए। वो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, इस पे आप भरोसा रखिएगा। जियोग्राफी में आपकी मैपिंग होगी। और हाँ बेटा एक चीज और इंपॉर्टेंट बताएंगे कि जो हिस्ट्री में है ना, हिस्ट्री में सिर्फ सेकंड चैप्टर में आप पढ़ लोगे मैप का, बस आपका काम खत्म। आपको उसमें जाहिर सी बात है आपको 5 नंबर मिलने ही मिलने हैं, इसका पूरी तरह से आपको विश्वास हम दिलाते हैं। और उसके बाद जियोग्राफी, जियोग्राफी में आपके जो चैप्टर है वो बहुत इजीली से हम आपको पढ़ा देंगे। सिविक्स हो गया, ये हो गया। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और एक बात, जो सिविक्स है ये भी 15 नंबर की है, इकोनॉमिक्स ये भी 15 नंबर की है। ये हमें ज्यादा नंबर गेन कराते हैं इसलिए क्योंकि इससे भी हमारे मैपिंग आती है और इसमें भी आती है, इसलिए 5 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि हिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। स्टार्ट है? हाँ,
चलिए बेटा, अब आपको हम बताएंगे कि इतिहास के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग पूरा एक साल क्या क्या मैजिक करेंगे ना, ये भी हमें पता चल जाएगा। और गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आप इसमें नंबर अच्छे से अच्छे लेके लाएंगे। अब आगे जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें हम यूरोप के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली यूरोप में ऐसे क्या क्या चीजें हुई थी और कौन सी कंट्रियां उसमें कनेक्टेड हैं। अब दूसरा जो पढ़ेंगे, बिल्कुल बेटा ये तो अपने इंडिया से ही है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। इसमें भारत में राष्ट्रवाद, हम इसमें पढ़ेंगे कि इंडिया में राष्ट्रवाद क्यों आया, कैसे आया, उसमें कौन कौन से मूवमेंट हुए, कौन से आंदोलन हुए, विद ईयर के साथ आपको बताएंगे हम। और उसके बाद जो आप तीसरा टॉपिक आपका रहेगा बेटा, तीसरा टॉपिक रहेगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और आपका औद्योगिक का युग, फिर आपका आएगा मॉडर्न संस्कृति और आपका जो फोर्थ टॉपिक रहेगा ना, औद्योगिकरण का युग। और आपका जो फिफ्थ टॉपिक रहेगा मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये आपका जो है ना, ये हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब उसके बाद आपका हम बात करेंगे जियोग्राफी, जो कि आपका 20 मार्क्स का है। अब देखिए इसमें जो आप पढ़ोगे ना, संसाधन एवं विकास। संसाधन और एवं विकास जो बेटा, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और हिस्ट्री में आपको पता है बेटा कि दो टॉपिक जो है उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, उसको हम लोग पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। और उसके बाद जो आपका दूसरा है वन और वन्य जीव संसाधन, इसमें आप जंगलों के बारे में पता चलेगा इसमें। और तीसरा है जल संसाधन, चौथा आपका कृषि, पांचवा जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, और जो आपका छठा है विनिर्माण उद्योग, सातवां जो आपका है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इसमें जो आपका भूगोल में है, जियोग्राफी में है, यहां से लेके हमें 7 चैप्टर पढ़ने। बेटा आपको एक चीज बता दें, जो 7 चैप्टर है ना, 7 चैप्टर में भी कुछ ऐसे चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग स्किप भी करेंगे। लेकिन हाँ, नॉलेज आपको हम इन सातों की देंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या आ जाएगा वी डोंट नो। आगे देखते हैं आपको जो रहेगा ना, इसमें एक ये टॉपिक जो रहेगा, एक ये और इससे इससे ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 टॉपिक से भी कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन आपको पढ़ना तो बेटा सभी कुछ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर ये 3 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये 4 जो टॉपिक है आपके। सिविक्स, नागरिक शास्त्र की, इसमें बेटा जो आप पढ़ोगे ये 5 टॉपिक है। इन 5 टॉपिक में सत्ता की साझेदारी और फुल स्टॉप करो, सत्ता की साझेदारी। जो दूसरा टॉपिक बेटा आपका रहेगा संवाद रहेगा। तीसरा जाति धर्म और लैंगिक मसले। अब बेटा ये ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन आपके फंसते ही हैं। आपका चौथा रहेगा राजनीतिक दल, ये जो रहेंगे ना, ये आपके पार्टीज के बारे में बताया गया है। और जो 5वां रहेगा लोकतंत्र के परिणाम। इसमें ये 5 टॉपिक हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनमें से बाद में हम कुछ आपको बताएंगे कि और कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज ही तो सारे अपने जादू की पिटारे तो नहीं खोल देंगे ना, कुछ तो अपने लिए रखेंगे ही रखेंगे, जो आपको काफी इंटरेस्ट बाद में भी आए। तो इसलिए आज ही तो सारी चीजें तो नहीं बताने वाले हम। अब आगे देखते हैं, आपका ये हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो आपके टॉपिक है बेटा, ये 3 विकास, और ये जो दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसको भी हमें, ये दोनों भी है। और ये तीसरा है मुद्रा और शाखा, और चौथा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। एक और टॉपिक बेटा इसमें नीचे है, वो अभी आप जी आ गया सर जी, थैंक यू लाने के लिए। ये आपका जो 5वां है, ये उपभोक्ता अधिकार। इसमें ये इकोनॉमिक्स के आपके जो 5 टॉपिक हैं, इनको भी हमें साथ साथ पढ़ना है। आज आपको ये पता चल गया है कि हमें अब पूरे 1 साल हमें पढ़ना क्या है। इसी रोड मैप के थ्रू हम लोग पढ़ते जाएंगे और आशा करेंगे कि आपका जो 2027 में जो पेपर आप दोगे वो बेहतर से बेहतर हो। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप फुल में से फुल मार्क्स लेके आए। और आपको अगर बहुत अच्छा और इससे अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप शिवकुल स्टडी को जरूर फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एडिट हो जाएगा।
आपको बेटा इसकी क्लासेस हम कब से स्टार्ट, कल से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और इसका जो